वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आज आप लोगों से एक बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूँ। मतलब सवाल इतना सिंपल है कि इस वीडियो को देखने वाला हर एक व्यूवर उस सवाल का बिल्कुल सही जवाब दे देगा। रेडी है सवाल के लिए? तो सवाल ये है कि अगर हमारे पास दो इन्वेस्टर हैं, एक है इन्वेस्टर ए, एक है इन्वेस्टर बी। दोनों ही इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं एसआईपी के थ्रू। अपनी पसंद के किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। बस जो भी इन्वेस्टमेंट्स वो कर रहे हैं वो इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स में ही इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं हर महीने। यानी कि इन्वेस्टर ए और इन्वेस्टर बी 10,000 रुपये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। एक साल के बाद की अगर हम बात करते हैं तो एक साल के बाद इन्वेस्टर ए को रिटर्न्स मिलते हैं 7% के। वहीं दूसरी तरफ जो इन्वेस्टर बी है उसको रिटर्न्स मिलते हैं 5.5% के। अब मेरा सवाल ये है कि आपको ये बताना है कि यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट किसको हुआ है, ज़्यादा फायदा किसका हुआ है, इन्वेस्टर ए को हुआ है या फिर इन्वेस्टर बी को हुआ है। जैसे कि मैंने कहा था कि सवाल इतना सिंपल है तो जवाब भी बहुत ही सिंपल सा होगा। और जैसे कि हम जानते हैं, जैसे कि हम समझते हैं कि जिस इन्वेस्टर को जितने ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे फ़ायदा उसको भी ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा। तो इन्वेस्टर ए को क्योंकि यहाँ पर 7% के रिटर्न्स मिले हैं जबकि इन्वेस्टर बी को सिर्फ 5.5% के रिटर्न्स मिले हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो ज़्यादा फायदा है वो इन्वेस्टर ए को ही मिला होगा। लेकिन अगर जवाब इतना ही आसान, सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड होता तो मैं आज की इस वीडियो में आपसे ये सवाल करता ही क्यों? क्योंकि ये सवाल तो एक बहुत ही बेवकूफ़ी भरा सवाल हो गया ना। तो बात एक्चुअली में इतनी सी नहीं है। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर आपने इन्वेस्टर ए को चूज़ किया था तो आपका जवाब यहाँ पर बिल्कुल गलत है। और यहाँ पर जो ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिला है वो इन्वेस्टर ए नहीं, इन्वेस्टर बी को देखने को मिला है। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये तो पूरी मैथमेटिक्स ही बेकार हो गई। यही एक्चुअली में मुझे इस वीडियो में बताना है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। तो इससे पहले कि हम अपनी कैलकुलेशंस करें, अगर हम ऑनलाइन मिलने वाले किसी भी एसआईपी कैलकुलेटर को उठा के देख लेते हैं। आप बस गूगल पे सर्च कीजिए एसआईपी कैलकुलेटर, आपको वहाँ पर बहुत सारे लिंक्स मिल जाएंगे जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यूज़ कर रहा हूँ ये वाला एसआईपी कैलकुलेटर, और अगर आप भी यही वाला एसआईपी कैलकुलेटर यूज़ करना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो इस वीडियो में एग्जाम्पल के लिए और कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल रखने के लिए अगर मैं यहाँ पर मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 10,000 ही रख लेता हूँ, और एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बात की थी, अगर मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ 7%। ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड्स या फिर स्टॉक से आपको 7% के रिटर्न्स ही मिलते हैं। 7% सिर्फ मैंने इस वीडियो में एग्जाम्पल दिया है। इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन को अगर मैं 5 ईयर की जगह कर देता हूँ 1 ईयर, क्योंकि हम यहाँ पर कैलकुलेशन खाली 1 साल के लिए ही कर रहे हैं। और जो स्टेप अप है इसको मैं 10% की जगह अभी के लिए 0 कर देता हूँ। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आफ्टर 1 ईयर यहाँ पर जो आपको अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 1,24,649 रुपीज़। यानी कि यहाँ पर जो आपको ये एसआईपी कैलकुलेटर पोटेंशियल गेंस दिखा रहा है, ये पोटेंशियल गेंस हैं 4,649 रुपीज़ के। सेम इसी तरीके से अगर आप किसी भी एसआईपी कैलकुलेटर में यही कैलकुलेशंस करेंगे तो आपको अमाउंट सिमिलर ही मिलेगा। तो ये तो हो गई किसी भी एक एसआईपी कैलकुलेटर की बात कि एसआईपी कैलकुलेटर ने आपको आपके अमाउंट के हिसाब से, एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट के हिसाब से 1 ईयर के बाद कितने रिटर्न्स मिलेंगे ये बता दिया है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरी तरीके से समझना चाहते हैं और जो मैसेज मैं आपको यहाँ पर डिलीवर करना चाहता हूँ अगर आप उसको ठीक से समझना चाहते हैं तो हमें ये भी जानना होगा कि इस एसआईपी कैलकुलेटर ने ये सारी कैलकुलेशंस करी कैसे हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सेल शीट की तरफ। तो इस एक्सेल शीट में जो कि हम आज कैलकुलेशन करने वाले हैं, इस एक्सेल शीट में आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर मल्टीपल कॉलम्स एंड रोज बनाए हुए हैं। सबसे पहला कॉलम हमारे पास आता है एसआईपी नंबर का, यानी कि यहाँ पर हम 1 से लेकर 12 तक यानी कि 12 महीने की एसआईपी करने वाले हैं। हर मंथ की जो आपकी एसआईपी है वो 10,000 रुपीज़ की है, तो ये अमाउंट यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट रहेगा 10,000 रुपीज़ का। उसके बाद हम आ जाते हैं ग्रोथ रेट पे, यानी कि हमारे पास मंथली ग्रोथ रेट हमें कितना मिल रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक सेल लिया हुआ है, ये है एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट का। और ये जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है ये है एक्चुअली में एनुअली ग्रोथ रेट। जैसे कि हमने एसआईपी कैलकुलेटर में देखा था, कैलकुलेट किया था कि हमने वहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया था वो 7% का लिया था, तो एनुअली ग्रोथ रेट हम यहाँ पर 7% रखेंगे। तो अगर ईयरली ग्रोथ रेट 7% का है तो मंथली ग्रोथ रेट कितना होगा? ये होगा इक्वल टू, मेरे को यहाँ पर लगाना पड़ेगा $C$15, क्योंकि हम एक सिंगल सेल से वैल्यू उठा रहे हैं। और मैं इसको यहाँ पर कर दूंगा डिवाइड बाय 12, क्योंकि ईयर में 12 महीने होते हैं तो हमें उसको 12 से डिवाइड करना होगा। हम करते हैं एंटर और यहाँ पर वैल्यू आ जाती है 0.58% की। और ये क्योंकि 12 महीने तक चलेगा तो मैं इसको यहाँ पर ड्रैग करके 12 महीने कर देता हूँ। तो टोटल 12 महीने के लिए हमारे पास जो ग्रोथ रेट होगा वो होगा 0.58% का। टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना होगा पहले महीने में? क्योंकि आपकी मंथली एसआईपी 10,000 रुपये की है तो ऑब्वियसली पहले महीने में आपके पास 10,000 रुपये ही होंगे। तो मैं यहाँ पर 10,000 रुपये को एज इट इज़ कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर ग्रोथ कितनी मिली है? आपने इन्वेस्ट किए हैं 10,000 रुपये, उस पर आपको जो ग्रोथ रेट मिल रहा है वो मिल रहा है 0.58% का। तो मैं यहाँ पर सिंपली करूँगा इज़ इक्वल टू दिस इंटू दिस, एंटर। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 58 रुपीज़ का।
तो ग्रोथ जो आपको मिली है वो 58 रुपीज़ की मिली है। तो अमाउंट विद ग्रोथ कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा इन दोनों का सम। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ इक्वल टू सम और ब्रैकेट लगाएंगे। पहले हम इस सेल को चूज़ करेंगे, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद हम इस वाले सेल को चूज़ करेंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे, एंटर। तो हमारे पास यहाँ पर अमाउंट विद ग्रोथ आ जाता है 10,058 रुपीज़ का। सेम इसी तरीके से अगले महीने की अगर हम बात करते हैं तो आपके पास जो अमाउंट ऑलरेडी बन चुका है आपके अकाउंट में वो बन चुका है 10,058 रुपीज़ का। और जो अगले महीने आप फिर से 10,000 रुपये की SIP कर देंगे, उस पर आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जो आपकी पिछले महीने का अमाउंट था प्लस इस वाले महीने में जो आपने SIP की है। तो यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू सम, ब्रैकेट लगाएंगे, पहले हम इस पर क्लिक करेंगे, फिर हम कॉमा लगाएंगे, उसके बाद हम अगले महीने वाली SIP पे क्लिक कर देंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ये हमारे पास हो गया टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट। तो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट हमारे पास अब हो गया है 20,058 रुपीज़ का। इसके ऊपर आपको ग्रोथ कितनी मिलेगी, ये मिलेगी इक्वल टू टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट आपके पास कितना है मल्टीप्लाई बाय जो भी आपका ग्रोथ रेट है, ये हम कर देंगे एंटर। अब हमारे पास वैल्यू आ गई है 117 रुपये की। तो आपको जो ग्रोथ मिली है वो मिली है 117 रुपये की ऑन 20,058 रुपीज़। तो हमारे पास अमाउंट विद ग्रोथ कितना हो जाएगा, अगेन वही चीज़ इक्वल टू सम। ये बस मुझे एक बार और करना होगा, उसके बाद ये सारा काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। इन्वेस्टेड अमाउंट कॉमा जो हमें ग्रोथ मिली है, एंटर। तो अब हमारे पास फाइनल जो सम बन गया है वो बन गया है 20,175 रुपीज़ का सेकेंड SIP के बाद। तो अब क्योंकि ये कैलकुलेशन पूरे 12 महीने तक रिपीट होनी है, हर SIP के साथ चलेगी, तो मुझे बार बार एक्सेल में इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस ये 3 सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ और नीचे की तरफ ड्रैग करके छोड़ देता हूँ, सारी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो यही वो मैजिक है जो एक्सेल आपके लिए करता है और सारी कैलकुलेशन मेरे लिए ऑटोमेटिकली हो गई है। 12वें महीने पे मेरे पास जो SIP होगी 10,000 रुपये की, उसके बाद जो मेरे पास टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 1,23,926 रुपीज़ का। उसके ऊपर जो मुझे ग्रोथ मिलेगा वो मिलेगा 723 रुपीज़ का। और जो फाइनल 12वें महीने पे मेरे पास अमाउंट होगा वो होगा 1,24,649। और ये वही अमाउंट है जो हमें SIP कैलकुलेटर में भी दिखा था। अगर मैं यहाँ पर SIP कैलकुलेटर को ओपन कर लेता हूँ, SIP कैलकुलेटर में भी जो अमाउंट आया था वो आया था 1,24,649, यानी कि एग्जैक्ट अमाउंट हमें यहाँ पर एक्सेल शीट में देखने को मिल रहा है। यानी कि जो SIP कैलकुलेटर्स ऑनलाइन काम करते हैं वो ठीक इसी तरीके से काम करते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर कैलकुलेशंस की हैं। तो आज के इस वीडियो में कुछ नहीं तो आप एक्सेल से कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये कैलकुलेशन करना तो सीख ही जाएंगे। अगर आपको फिर भी एक्सेल शीट को चलाना मुश्किल लगता है तो मैं इस एक्सेल शीट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके इस एक्सेल को एज इट इज़ डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पर टोटल कैलकुलेशन हो चुकी है 1,24,649 रुपीज़ की, वो है एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट जब हमने लिया था 7% का। इसको अगर मैं कर देता हूँ यहाँ पर 12%, सारी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी और यहाँ पर हमारे पास जो अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 1,28,093। अगर मैं यहाँ पर SIP कैलकुलेटर के पास जाता हूँ और मैं अगर इसको यहाँ पर फिर से 7% की जगह कर देता हूँ 12%, तो मेरे पास एग्जैक्ट सेम अमाउंट आना चाहिए 1,28,093, विच इज़ ग्रेट। वापस चलते हैं। तो अब बात आती है कि मैंने इतनी लंबी चौड़ी कहानी, ये सारी कैलकुलेशन आपको करके दिखाई ही क्यों है, जबकि हमारे पास SIP कैलकुलेटर तो पहले से था। तो पका पकाया खाना मिल रहा है तो खाना पकाने की जरूरत क्यों है। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के ट्विस्ट की। तो ये जो भी कैलकुलेशन हमने एक्सेल शीट पे की है, अगर मैं यहाँ पर 12% की जगह वापस से 7% कर देता हूँ, यानी कि हमने ये अज्यूम किया है SIP कैलकुलेटर के थ्रू कि हमें यहाँ पर 7% का एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट मिलने वाला है, यानी कि हर महीने हमें इक्वल ग्रोथ रेट मिलने वाला है 0.58% का, विच इज़ कम्प्लीटली इम्पॉसिबल। स्टॉक मार्केट में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपको हर महीने बिल्कुल सेम इक्वल रिटर्न्स मिल जाएं, और यहीं पर कहानी में पूरा चेंज आ जाता है। ओके, तो आगे की बात समझने के लिए हम वापस आ जाते हैं अपनी एक्सेल शीट की तरफ, और जो भी हमने कैलकुलेशंस यहाँ पर की थी इन सभी को मैं यहाँ पर एज इट इज़ कॉपी करता हूँ और अपनी एक नई शीट पे जाके मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। बस इस शीट पे जो चेंज होगा वो होगा ग्रोथ रेट। मैं ग्रोथ रेट को यहाँ पर कांस्टेंट लेके नहीं चल रहा हूँ, ग्रोथ रेट को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो हमारे पास अमाउंट विद ग्रोथ और जो कुछ भी चीज़ें हैं वो अभी ठीक से नहीं आएंगी, क्योंकि हमारे पास ये जो ग्रोथ है वो अभी 0 दिखा रहा है। तो ये जो ग्रोथ रेट है, इस ग्रोथ रेट में यहाँ पर मैं कुछ वैल्यूज़ डालूंगा। ये वैल्यूज़ मैं यहाँ पर इस वाली शीट से कॉपी करूँगा जो कि मैंने पहले से ही बना के रखी हुई हैं।
मैंने इनको यहाँ से कॉपी किया और इस वाली ग्रोथ रेट पे जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो ये जो ग्रोथ रेट है ये आपको देखने को मिलेगा -0.09% का, -3.46% का, 4.33% का। तो ये जो ग्रोथ रेट है, ये ग्रोथ रेट मुझे कहाँ से मिला? ये ग्रोथ रेट मुझे मिला है निफ्टी का। एक्चुअली जो रियल ग्रोथ रेट निफ्टी ने दिया है 2022 में हर महीने, वही ग्रोथ रेट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब मुझे ये चीज़ कहाँ से मिली? अगर आपको भी ये चीज़ देखनी है कि मंथली ग्रोथ रेट निफ्टी का क्या चल रहा है, तो आप जाइए गूगल पे और गूगल पे जाके सर्च कीजिए निफ्टी मंथली रिटर्न्स। यहाँ पर आपको बहुत सारे लिंक्स मिल जाएंगे। मैंने इस वाली वीडियो में जो कैलकुलेशंस यूज़ की हैं वो मैंने इस वाले लिंक की यूज़ की हैं, जो कि है प्राइम इन्वेस्टर का। मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ तो इस वेबसाइट पे आप जाके देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक पूरा टेबल मिल जाएगा निफ्टी के मंथली रिटर्न्स का। तो निफ्टी 50 रिटर्न्स लास्ट 20 ईयर्स के रिटर्न्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे मंथली। तो मैंने यहाँ पर जो 2022 की जो रो है, इस वाली रो से वैल्यूज़ मैंने यहाँ से पिक की हैं और अपनी एक्सेल शीट में डाली है। तो यहाँ पर आप किसी भी साल के किसी भी मंथ में जितने रिटर्न्स मिले हैं वो सारे आप देख सकते हैं। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये निफ्टी की रियल वर्ल्ड रियल वैल्यूज़ हैं। तो वापस चलते हैं अपनी एक्सेल शीट की तरफ और ये जो वैल्यूज़ हैं मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट की हुई हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आपने 2022 की जनवरी में 10,000 रुपये की SIP की होती तो ग्रोथ रेट यहाँ पर आपको मिलता नेगेटिव में -0.09% का, यानी कि यहाँ पर आपको एक छोटा सा लॉस देखने को मिलता। तो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट आपका यहाँ पर हो गया है 10,000 रुपये का, उस पर आपको लॉस हुआ है 9 रुपये का, और आपका जो फाइनल अमाउंट बन जाता है विद ग्रोथ या मैं कहूँ विद लॉस, वो बन जाता है 9,991 रुपीज़ का। अगले महीने आपने फिर से SIP की 10,000 रुपये की, आपको अगेन निफ्टी ने यहाँ पर लॉस दिया -3.46% का। टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट आपका हो जाता है ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू, और ये हो जाता है 19,991 रुपीज़ का। उस पर आपको लॉस मिलता है फिर से 692 रुपीज़। फाइनल अमाउंट आपके पास आ जाता है 19,299। तो पहले 2 महीने में आपको यहाँ पर लॉस हो चुका है। अगले महीने आप SIP करते हैं, अब की बार आपको जाता है यहाँ पर फ़ायदा। पॉजिटिव में आपको 4.33% के रिटर्न्स मिलते हैं, ग्रोथ रेट मिलता है। आपका जो यहाँ पर ग्रोथ आपको हो जाती है वो हो जाती है 1,269 रुपीज़ की, और आपके पास जो अब अमाउंट आ जाता है वो आ जाता है पॉजिटिव में। आपने इन्वेस्ट किए हैं 30,000 रुपये, आपको मिल रहे हैं 30,568 रुपीज़ एंड सो ऑन। आपको यहाँ पर इन ग्रोथ रेट के हिसाब से आपको ये प्रॉफिट यहाँ पर मिलता रहता है या फिर लॉसेज मिलते रहते हैं। 12वें महीने की अगर हम बात करते हैं, 12वें महीने में आपको यहाँ पर जो भी निफ्टी ने लॉस दिया है वो ठीक है, आपको यहाँ पर ग्रोथ रेट फिर से नेगेटिव में मिलती है। आपका जो फाइनल अमाउंट बन जाता है वो बन जाता है 1,26,065 रुपीज़ का। इससे पहले वाली शीट में जो हमने कैलकुलेशंस की थी उसमें हमें जो अमाउंट मिल रहा था वो मिल रहा था 1,24,000 रुपीज़ के आसपास का। अभी जो हमें अमाउंट मिल रहा है इन वाले ग्रोथ रेट के हिसाब से, 2022 के ग्रोथ रेट के हिसाब से, वो मिल रहा है 1,26,000 रुपीज़ के आसपास का। और आपको ये जान के बहुत अचंभा होगा, बहुत शॉकिंग लगेगा कि अगर मैं इन सभी ग्रोथ रेट का सम निकाल के देखता हूँ, मैं इनको सेलेक्ट कर देता हूँ, तो एक्सेल शीट में हमें यहाँ पर सम देखने को मिल रहा है 5.34% का। यानी कि जो एनुअल ग्रोथ रेट हमें मिल रहा है वो मिला है 5.34% का। तो आपके रेफरेंस के लिए इस चीज़ को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जो ग्रोथ आपको मिली है एनुअली, इसके हिसाब से जो आपको मिली है वो है 5.34% की। तो ये कितनी अजीब सी बात है ना कि 5.34% के एनुअल ग्रोथ रेट पे आपको यहाँ पर जो फाइनल अमाउंट मिल रहा है वो मिल रहा है 1,26,000 रुपये का। 7% के एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से आपको जो वैल्यू मिल रही है, फाइनल अमाउंट जो आपको मिल रहा है वो मिल रहा है 1,24,000 रुपीज़ का, यानी कि 2,000 रुपीज़ का डिफरेंस है यहाँ पे। हाउ इज़ दैट इवन पॉसिबल? देखिए, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि हमने यहाँ पर जब 7% के हिसाब से या फिर ऑनलाइन SIP कैलकुलेटर के हिसाब से जब कैलकुलेशंस की थी, तो ये अज्यूम किया गया था कि आपको निफ्टी हर महीने सिमिलर ग्रोथ रेट दे रहा है, यानी कि जो भी एनुअल ग्रोथ रेट है डिवाइड बाय 12। लेकिन एक्चुअली में रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। ग्रोथ रेट यहाँ पर डिफरेंशिएट करती है निफ्टी की परफॉर्मेंस के हिसाब से, कभी कम कभी ज़्यादा। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, अगर आप एक्सेल शीट पर ठीक से देखेंगे, कि जब आपका SIP अमाउंट शुरुआती था, यानी कि जब आप शुरुआत में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे, आपके पास कैपिटल कम था, प्रिंसिपल अमाउंट आपका कम था, पहले 10,000 रुपये था, तो आपको यहाँ पर लॉस हुआ, तो कोई बात नहीं, छोटा सा लॉस है। फिर आपके पास 20,000 रुपये हुए, आपको यहाँ पर फिर से लॉस हुआ, तो जो आपको लॉस देखने को मिला है वो सिर्फ 20,000 रुपये पे ही लॉस देखने को मिला है। उसके बाद जब तीसरे महीने में आपने SIP की 10,000 रुपये की, तो आपके पास अमाउंट हो गया 29,299 रुपये का लगभग, यानी कि 29,300 रुपये का। तो यहाँ पर आपको ग्रोथ रेट जो देखने को मिला है वो पॉजिटिव में मिला है 4.33% का, यानी कि एक अच्छा ग्रोथ रेट आपको इसी महीने देखने को मिला है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो ज़्यादा हो गया है। तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला है सीधे सीधे 1,269 रुपीज़ का। लाइक वाइज पहले के 6 महीने या 7 महीने में आपको जो लॉसेज हुए हैं, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट आपका कम था, तो लॉसेज आपको यहाँ पर छोटे देखने को मिलेंगे। लेकिन आखिरी के 6 महीने में आप देखेंगे यहाँ पर आपको 8.7% का प्रॉफिट भी हुआ है, 3.5 का भी हुआ है, 5.37% भी हुआ है और 4.14% का प्रॉफिट भी हुआ है।
और ये सारे प्रॉफिट्स, ये सारी ग्रोथ आपको तब मिली है जब आपके पास एक्चुअली में कैपिटल ज़्यादा हो गया था, आपके पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज़्यादा हो गया था। तो कम पैसे पे लॉस हो यानी कि लॉस छोटा होगा, ज़्यादा पैसे पे प्रॉफिट हो यानी कि प्रॉफिट बड़ा होगा। इसी वजह से जो 12वें महीने में आपको जो फाइनली अमाउंट देखने को मिल रहा है 5.34% की एनुअल ग्रोथ के हिसाब से भी वो आपको अमाउंट ज़्यादा ही देखने को मिला है। तो यही वो चीज़ है जो डिफरेंशिएट कर देती है, यानी कि रियल वर्ल्ड में जो आपको रिटर्न्स मिलते हैं और जो एसआईपी कैलकुलेटर्स में हम रिटर्न्स को अज्यूम करते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाता है। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होगा? क्या हमेशा ऐसा पॉसिबल है कि पहले 6 महीने में आपको लॉसेज हों, अगले 6 महीने में आपको प्रॉफिट बहुत बड़े बड़े हो जाएं? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। निफ्टी हमेशा ऐसा नहीं करेगा। ये टोटली मार्केट डिपेंडेंट होता है। हो सकता है कि आपका कैपिटल जब बड़ा हो तो आपको लॉसेज वहाँ पे बड़े हो जाएं, आपका कैपिटल जब छोटा हो तो वहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट मिल जाए। तो इन दी एंड ऐसे केसेस में आप लॉसेज में रहेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स कभी भी छोटे ड्यूरेशन के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए या फिर 3 साल के लिए ना करें, क्योंकि हो सकता है कि ऐसा लगातार 3 साल तक हो सकता है कि ऐसा लगातार 2 साल तक का हो। इसीलिए कहते हैं कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स को हमेशा लंबे समय के लिए करें, 5 साल या 5 साल से ज़्यादा समय के लिए करें, या फिर जितने ज़्यादा लंबे समय के लिए आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहेंगे उतने ही रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा आपको देखने को मिलेगा। अब क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, यहाँ पर स्टॉक मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी ही जाएगी, तो इन दी एंड एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को यहाँ पर फायदा ही देखने को मिलेगा। देखिए, ये एक बहुत ऑब्वियस सी बात है कि स्टॉक मार्केट किस महीने में कितने रिटर्न्स देगी, कितना ज़्यादा प्रॉफिट देगी, कितना ज़्यादा लॉस देगी, ये किसी को भी नहीं पता, किसी भी इन्वेस्टर को नहीं पता। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मार्केट अगर किसी महीने आपको ज़्यादा रिटर्न्स दे देगी तो आप अपने म्यूचुअल फंड से एग्जिट कर लेंगे या फिर एसआईपी को पॉज कर लेंगे, क्योंकि अगले महीने हो सकता है कि बड़े लॉसेस हो जाएं, ऐसा करना किसी भी इन्वेस्टर के लिए पॉसिबल नहीं है। आप मार्केट को टाइम नहीं कर सकते और ना ही आपको मार्केट को टाइम करने की कोशिश करनी चाहिए। जो लोग शॉर्ट टर्म में होने वाले लॉसेस को देख के घबरा जाते हैं, एग्जिट कर जाते हैं, उन लोगों को हमेशा नुकसान ही देखने को मिलेगा। लेकिन एक सवाल जो यहाँ पर आता है वो ये कि क्या रियल में जो ऑनलाइन एसआईपी कैलकुलेटर्स हैं ये गलत हैं? देखिए, अगर मैं रियल वर्ल्ड में मिलने वाले रिटर्न्स की बात करता हूँ तो उनके मुताबिक, उनके कंपेरिजन में अगर आप देखेंगे तो एसआईपी कैलकुलेटर्स में जो आपने कैलकुलेशंस करके रखी हैं और जो रिटर्न्स आपको एक्चुअली में उस साल मिलेंगे या फिर अगले साल मिलेंगे, वो तो डिफरेंशिएट करेंगे ही करेंगे। और ऐसा कोई भी तरीका नहीं है दुनिया में, ऐसा कोई भी तरीका एग्जिस्ट नहीं करता है कि आप अगले साल या फिर उससे अगले साल मिलने वाले रिटर्न्स को पहले से ही एक्यूरेटली कैलकुलेट कर लें। इसलिए यहाँ पर आपको एसआईपी कैलकुलेटर्स में इन एजम्पशंस को लेके चलना ही होगा कि आपको यहाँ पर जो ईयरली रिटर्न्स मिल रहे हैं अगर वो 12% के हैं, यानी कि आपको मंथली रिटर्न्स 1% के ही मिलेंगे। आप अपने आप से या फिर कोई भी इन्वेस्टर अपने आप से ये अज्यूम नहीं कर सकता कि उसको पहले महीने में 0.5% के रिटर्न्स मिलेंगे, अगले महीने में उसको 1.5% के रिटर्न्स मिलेंगे एंड सो ऑन। तो अजम्पशंस को तो आपको यहाँ पर फॉलो करना ही होगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, 10 साल, 15 साल या उससे ज़्यादा समय की बात करते हैं, तो एसआईपी कैलकुलेटर्स में जो आपने कैलकुलेशंस की होंगी और जो एक्चुअली रिटर्न्स आपको मिले होंगे 15 साल बाद, 20 साल बाद, वो ऑलमोस्ट समवेयर अराउंड आपको बराबर से ही मिल जाएंगे। तो हो सकता है कि वहाँ पर आपको बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को ना मिले, लेकिन फिर से वही बात है कि अगर आपको यहाँ पर पहले से ही कुछ एस्टिमेट करना है तो अजम्पशंस तो करने ही पड़ेंगे। और फाइनली, स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स को रिस्की इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब भी आपको पैसे की ज़रूरत होगी, आपको 2 साल बाद पैसे चाहिए, आपको 5 साल बाद पैसे चाहिए, उस वक्त मार्केट की कंडीशन क्या रहेगी, उस साल मार्केट ने कितने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, ये बहुत मैटर करते हैं। हो सकता है कि जिस साल आपको पैसे की ज़रूरत हो उस साल मार्केट ज़्यादा अच्छा परफॉर्म ना करे, आपको उतने एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ना मिल पाए जितने कि आपने सोचे होंगे। सिर्फ इसी रीजन से स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को या फिर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड किसी भी स्कीम को रिस्की बोला जाता है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये आपने बहुत बार सुना होगा। आई होप मेरा ये मैसेज आपको क्लियर होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।